आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, कब बनी और इसको ये किस देश की थी। ठीक है। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. एलिजाबेथ फर्स्ट इंग्लैंड की महारानी थी और उनसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर लिया था, जो कि क्या थी देखते हैं। गारंटिंग इन द सोल राइट ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट, जो कि एक गारंटी थी ट्रेड करने की, किसके साथ, ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ ट्रेड करने की एकमात्र क्या थी, एकाधिकार था, जो कि किसके द्वारा लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कब लिया गया बच्चों, 1600 ईस्वी में। किसने दिया, इंग्लैंड की रानी ने। कौन थी इंग्लैंड की रानी उस समय बच्चों, एलिजाबेथ फर्स्ट। अब देखते हैं कि उस चार्टर में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड की गई थी। According to the Royal Charter, no other British company could trade with India। यानी कि इस चार्टर के अकॉर्डिंग, इस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग कि कोई और दूसरी ब्रिटिश कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी। ठीक है। बट द चार्टर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रॉम एंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट। लेकिन ये जो चार्टर था, ये जो दूसरी यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको इंडिया के मार्केट में आने से नहीं रोक सकता था। यानी कि ये चार्टर केवल किन कंपनियों को बैन करने के लिए था, केवल ब्रिटेन की और जो कंपनियां हैं, ट्रेडिंग कंपनियां हैं, वो बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो उस मार्केट के साथ व्यापार कर सकती है। चार्टर उनको नहीं बैन कर सकता था। ठीक है। अब क्या व्यापार के लिए क्या क्या सामान उनके वो करते थे कि ये सामान हमें लेना है वहाँ से। ठीक है। फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, कार्डिमम्स, सिनेमॉन एटसेट्रा वर इन द ग्रेट डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। उस समय इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की जो सामान थे, कौन कौन से सामान थे बेटा, कॉटन क्लॉथ, सिल्क, पेपर यानी काली मिर्च, लौंग, कार्डिमम बड़ी इलायची, सिनेमम छोटी इलायची, इन सब की ग्रेट डिमांड कहाँ पर थी बच्चों, इंटरनेशनल मार्केट में थे, यूरोपियन मार्केट में थी। ठीक है। ऑल ट्रेडिंग कंपनीज, जो और दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज थी, वांटेड टू सिक्योर मार्केट टू फ्लोरिश दियर ट्रेड यूरोपियन ट्रेडर्स। यानी कि वो सब क्या चाहते थे, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो उस पर एकाधिकार करना चाहते थे ट्रेड पर। द पोर्तुगीज, अब कौन कौन सी जो कंट्रीज थी या कौन कौन से ऐसे लोग थे जो उस ट्रेड पर एकाधिकार जमाना चाहते थे, किसके ट्रेड पर बच्चों, द कॉटन, द सिल्क, पेपर, क्लोथ्स, कार्डिमम, सिनेमॉन। ठीक है। इन पर कौन कौन सी अदर कंपनी जमाना चाहती थी, पोर्तुगीज, द फ्रेंच, द डच। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड डिप्लोमेसी। यानी कि वो इन जो व्यापारिक एकाधिकार है वो अपने हाथ में लेना चाहती थी। और बच्चों इस कार्य के लिए इनमें आपस में संघर्ष बढ़ा, और संघर्ष इतना बढ़ गया कि इन्होंने कई गलत रास्ते भी अपनाने शुरू कर दिए। जैसे एक दूसरे के जो शिप्स हैं उन्हें डुबोना शुरू कर दिया, एक दूसरे के रास्ते को क्या करना शुरू कर दिया, बैन करना शुरू कर दिया। जितने भी शिप्स पर सामान लोड होता था वहाँ उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दिया। और आपस में इतना ही नहीं, आपस में जो व्यापार है, व्यापार का एकाधिकार को लेकर इनमें आपस में ज़मीनी युद्ध भी हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बच्चों जो उस टाइम जो मुग़ल सम्राट थे, जो मुग़ल राजा थे, उन मुग़लों से व्यापार के एकाधिकार के लिए बहुत बार प्रयास किया। फिर कहीं जाकर जो मुग़लों ने उन्हें बंगाल में व्यापार करने की छूट दे दी, और बच्चों उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई और उसके उत्तराधिकारी कमज़ोर हुए, बहुत सारे राजाओं और नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। इसी तरीके से बंगाल के जो राजा थे उन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, और वो स्वतंत्र सत्ता उन्होंने स्थापित कर ली और एक मजबूत राज्य की नींव उन्होंने डाली। और इसी तरीके से उन्होंने जब लगान जैसी चीज़ जो कि व्यापार से संबंधित थी, उनको क्या करना शुरू कर दिया, एक्वायर करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कंपनी ने किस तरीके से अपना एस्टेब्लिशमेंट किया बंगाल में।
इन 1651 में जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री है वो कहाँ सेटअप हुई बच्चों? बैंक ऑफ द रिवर हुगली, हुगली रिवर के पास हुई, ठीक है, उसके किनारे स्थित हुई, ठीक है। जो मुगल एम्परर है, कौन से मुगल एम्परर ने दी थी उसको वहाँ? औरंगजेब, है ना। इश्यूड अ फरमान गारंटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, उन्होंने ट्रेड करने की उनको परमिशन दे दी। कौन सा ट्रेड होना चाहिए? ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी उसे ट्रेड ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। एक मुश्त रकम उन्होंने किस में जमा कर दी थी? मुगल खजाने में जमा कर दी थी। उसके बाद उन्हें ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी। किसके द्वारा? जो मुगल शासक है औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। और द कंपनी ट्राई टू कंटिन्यूअसली एंड प्रेस फॉर सम मोर कंसेशन, और जो कंपनी है वो बार बार क्या कर रही थी? प्रेशर डाल रही थी मुगल सम्राट के ऊपर कि उन्हें और ज़्यादा कंसेशन दिया जाए और मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और जो प्रिविलेजेस उन्हें दिए हुए थे उन्हें क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करती। तो जो मैनिपुलेट करने का मतलब है उन्हें जो अधिकार दिए गए थे उन्हें वो गलत तरीके से अपने अधिकार में लेकर जो वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं उनसे क्या ले रही थी? वो टैक्स ले रही थी, जिससे कि उनका जो ट्रेडर्स का जो सामान है वो महंगे दामों पर बिक रहा था और उनका जो कंपनी का जो सामान है वो कैसे जा रहा था? सस्ते दामों पर। तो किसके का सामान की ज़्यादा डिमांड होगी? जो महंगा होगा या जो सस्ता होगा? एग्जैक्टली जो सामान सस्ता होगा उसकी क्या होगी? ज़्यादा ज़रूरत होगी लोगों को, तो लोग ज़्यादा उसे खरीदेंगे। तो इसी तरह वो क्या कर रही थी? मैनिपुलेट कर रही थी वहाँ के लोकल बाजार्स को। अब देखते हैं बच्चों ट्रेड एंड बैटल से। इनकी जो ट्रेड था, आए तो वो व्यापारी बनकर थे, लेकिन जो ट्रेड है वो बैटल में कैसे चेंज हो गया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद का टाइम है, उसके बाद हम देखते हैं ना। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब्स अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, यानी कि जो बंगाल औरंगजेब की जो डेथ के बाद में जो बंगाल के नवाब है वो क्या कर लेता है? अपनी पावर को बढ़ा लेता है और अपने आप को क्या कर देता है? फ्री घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है, ठीक है। अब वो कौन थे? मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान के जो वो आगे वो हुए वंशज हुए, वो कौन कौन हुए? अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला वर पावरफुल नवाब्स। ये क्या थे बच्चों? पावरफुल नवाब थे और उन्होंने क्या क्या किया? दे टुक सेवरल स्टेप टू कंट्रोल द कंपनी लाइफ, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए जिससे कि जो कंपनी की पावर है, कंपनी की जो ट्रेडिंग जो मोनोपोली है उसको क्या करने की कोशिश की? कम करने की कोशिश की। क्योंकि बेटा कंपनी उस समय क्या कर रही थी कि जिस जगह उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी तो वहाँ क्या आ रहे थे? वर्कर काम करने के लिए आ रहे थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जो सामान वहाँ रखा हुआ था उसको सुरक्षित करने के लिए उन लोगों ने वहाँ क्या करनी शुरू कर दी थी? किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी, वो भी बिना के वहाँ के जो स्थानीय जो राजा या शासक है उनकी परमिशन के बिना। और दूसरा वो क्या कर रहे थे बेटा? ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे। तो इसी तरीके से वो क्या कर रहे थे? वहाँ के जो लोकल जो ट्रेडर्स हैं उनको भी क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे एक्स्ट्रा में, उनसे क्या लेकर? टैक्स वगैरह लेकर, ठीक है। तो इसीलिए बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने कंपनी की जो वो रीतियाँ नीतियाँ हैं उनको क्या करना शुरू कर दिया? कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, ताकि उनसे क्या हो? इकोनॉमिक जो उनको लॉस हो रहा है, उनके शासन में जो भी टैक्स की जो चोरी की जा रही है उनके द्वारा, या टैक्स पे नहीं किया जा रहा, उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई। लाइक जैसे कि दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से बिल्कुल मना कर दिया। जो कि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। क्या था उसमें कि ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की, ठीक है। अब डिमांड लास्ट ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, और कंपनी को राइट टू ट्रेड देने के लिए, यानी कि व्यापार का एक अधिकार देने के लिए उनसे किसकी डिमांड की बच्चों? लास्ट ट्रिब्यूट की, ठीक है। ज़्यादा नजराने की बात की उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ट्रेड ड्यूटी फ्री अगर ट्रेड करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सालाना कुछ रकम या माहवार कुछ रकम क्या करनी पड़ेगी? खजाने में जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स, और जो कंपनी है, कंपनी का अधिकार क्या था? कॉइन बनाने का, उसको भी क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप कॉइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, और जो कंपनी अपने क्या बना रही थी? किलाबंदी कर रही थी, जो किले बना रही थी जगह जगह पर, उसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया, बंद करवा दिया गया। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ बच्चों? देखते हैं।
द कंपनी डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द ऑफिशियल्स वर ruining their trade. ठीक है, the conflicts between the Nawabs and the company finally culminated in the Battle of Plassey. अब बंगाल के नवाब और जो ट्रेडर्स थे, कौन से ट्रेडर्स बेटे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ऑफिशियल्स, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इतना बढ़ गया कि आपस में लगातार क्या होने लगे, झगड़े, और इन झगड़ों ने किसका रूप ले लिया, बैटल ऑफ प्लासी का।